और रिश्ते नाते मेरा तो रिश्तों पर से विश्वास ही उठ चुका है, क्या मैं कहूँ। ये भी दिख गया तो कह रहा है कि ठीक है पानी तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन मैं यहाँ से वहां तक ले कैसे जाऊंगा। बेचारी है तो अकेले कैसे मैनेज करती है, पता नहीं कैसे लोग ऐसा समझते। मुझे यही सारा काम हमेशा रहता है, मेरे पास भी पढ़ाई भी रहती थी और उसी में सब समय निकाल के, और आज के डेट में भी देखिए मेरे पास 1 मिनट का जो कहा जाए ना फुर्सत नहीं है सांस लेने का भी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप लोग मुझे एक नए रूप में देखेंगे जो मेरा डेली का रूटीन है, क्योंकि आप लोग कई बार कमेंट में भी कहे कि दीदी आप थोड़ा सा अपना डेली का लाइफ दिखाया करिए कि कैसे टाइम को मैनेज करती हैं, कैसे काम करती हैं। तो मैं सुबह से तो नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं सुबह 4 बजे ही उठ जाती हूँ, फिर स्कूल जाना रहता है और बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी दोपहर का टाइम है, मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और थोड़ा सा आराम, खाना खाने के बाद आराम करने के बाद अब मेरा इस टाइम का भी जो काम शुरू हो जाता है। अभी दिन के 3:30 बज रहे हैं, तो इस टाइम से ही मेरा काम शुरू हो जाता है। सभी लोग आराम कर रहे हैं घर में और कौन है ही, पापा मम्मी हैं आराम कर रहे हैं, ईशान भी उधर ही हैं। लेकिन मैं अपना उठ के अपना काम करूंगी क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाना है, शाम को वॉक पे भी जाना है, उधर से सब्जी उब्जी लेते हुए मार्केट करके भी आना रहता है। उसके बाद वीडियो को अपलोड करना, एडिट करना, सारा काम मैं एक ही दिन करती हूँ। और ऊपर से सारा जो घर का काम रहता है, क्योंकि मैं दिन भर रहती नहीं हूँ तो मम्मी से जितना हो सकता है करती हैं, बाकी चीज़ें पड़ी रहती हैं तो मैं आके ही उसको निपटाती हूँ। तो देखिए करना है ना तो करना है, जान ही रहे हैं कि सब कुछ मैनेज कर ही लेना है। और ऊपर से मेरा स्कूल सब मिला के 50 किलोमीटर पड़ जाता है आना और जाना। मैं इतने दूर से गाड़ी चला के भी आती हूँ। तो देखिए आप लोगों को मैं एक छोटी सी चीज़ दिखाऊं कि हालांकि ये तो दिखाना क्या है, ये सारे बर्तन पड़े हुए हैं, अभी मैं ये बर्तन साफ करूंगी, उसके बाद झाड़ू बहारू लगाऊंगी और उसके बाद से फिर देखते हैं तो वीडियो शूट करूंगी, बाकी और कोई काम होगा तो करूंगी। और बस इसी तरह से लाइफ अपनी चल रही है। तो चलिए पहले धीरे धीरे काम निपटाते हैं। थोड़ा सा मैं डेली का पूरा शुरू से तो नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन हाँ जहाँ से हो रहा है मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि टाइम मैनेज किया जा सकता है। और बहुत सारा काम बचा है। मेरे पापा गए हैं दूध लेने के लिए, वो जाते हैं खुद यहाँ पे, वो सामने देता है, डेयरी है तो वहाँ से शुद्ध दूध आता है। मेरे वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन पापा भी सोचते हैं उसी बहाने थोड़ा चलना फिरना हो जाएगा। तो गए हैं, आएंगे तो फिर मैं उनको कॉफ़ी बना के दूंगी और उसके बाद फिर मैं अपना वीडियो एडिट करूँगी, या उस टाइम में उसके बाद भी कभी कभी बनाती हूँ। और उसके बाद मैं मार्केट चली जाऊँगी, वहाँ से कुछ लाना रहता है तो मैं लेके आऊँगी और पैदल ही जाती हूँ। मेरा 2-3 किलोमीटर आराम से शाम को टहलना होता है। उसके बाद मैं आऊँगी तो अपलोड करती हूँ। आप लोग जानते ही हैं कि 8 बजे, 7:30, 8 बजे के लगभग मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। और उसके बाद फिर खाना बनाना, फिर रात में बर्तन वगैरह सब धुल के साफ करना किचन, फिर सोना, फिर सुबह 4 बजे उठना, फिर स्कूल जाना। तो ये सारी चीज़ें लगी होती है। अब बात ये है, मैं ये सब आपको क्यों दिखा रही हूँ। दिखाने का मकसद आप लोग जानते ही हैं कि बस मोटिवेशन है। कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर वो पढ़ लिया है, कोई व्यक्ति सफल हुआ है तो उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं। ऐसा नहीं है, मुझसे भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो और भी बहुत कुछ करते होंगे और उसके बाद भी वो सफल होते हैं, है ना। तो बस यही मकसद है। आप लोग का एक बार डिमांड भी था कि दीदी थोड़ा सा दिखाइए, सुबह से तो मैं नहीं दिखाई हूँ। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा निगेटिव ही सोचते हैं, उनके पास जो संसाधन है, जो चीज़ें हैं वो नहीं दिखती हैं। उनको यही लगता है कि अगर मेरे पास ऐसा होता
तो मैं वैसा कर लेता, मैं कुछ बड़ा कर लेता। उसी पर मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है ना, बड़ी अच्छी स्टोरी है। मुझे बहुत सारी स्टोरी आती है क्योंकि मैं बहुत स्टोरी देखती थी उसके टाइम में, तैयारी के टाइम में। तो एक आदमी रहता है, वो जाता है रेगिस्तान में, वहाँ घूमने जाता है। तो वहाँ पे कुछ देर के बाद उसको प्यास लग जाती है, पानी खोजता है तो पानी उसको दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। ना कहीं तालाब है, ना कोई झरना है, नदी है नहीं है, ना कहीं कुआं है, कुछ नहीं दिखाई देता है। तो वो भगवान को बड़ा कोसता है, ऊपर देख के कहता है भगवान से कि भगवान, अगर मैं होता, अगर मेरे हाथ में कुछ रहता, ऐसा पावर रहता, ऐसी शक्ति रहती, तो मैं तो पूरा रेगिस्तान को हरा भरा बना देता और मैं तो पूरा बारिश करा देता, मैं तो पूरा मतलब एकदम यहाँ पे हरियाली फैला देता। तो तभी तब अचानक ऐसा हुआ, ऐसा वो सोचा। तो तब तक अचानक से ऐसा हुआ कि जैसे ही वो सिर नीचे कर रहा है, देख रहा है कि कुआं है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार अभी मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कुछ पानी वगैरह का ऐसा कोई व्यवस्था रहता तो मैं चारों तरफ हरियाली कर लेता, यहाँ तो कुआं दिखाई देने लगा। तो कह रहा है तो कुएं में पानी भी था। अब क्या करे कि अब तो वो कह दिया, अब वो कह रहा है कि लेकिन भगवान, कुआं तो आपने दे दिया, लेकिन मैं इसे निकालूंगा कैसे? अगर मेरे पास कुछ निकालने का कुछ ऐसा संसाधन रहता तो मैं निकाल के सारा मतलब पूरा हरियाली कर देता चारों तरफ। तब तक वो नीचे देख रहा है तो कुएं के पास जो है रस्सी और बाल्टी भी उसको दिख गई। अब क्या करे, कह रहा है अब तो उसको वो भी दिख गया कि पानी निकालने के लिए भी दिख गया। तो कह रहा है कि ठीक है, पानी तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन मैं यहाँ से वहां तक ले कैसे जाऊंगा? और ले जाने के लिए अगर मेरे पास कुछ रहता, ऐसा कोई साधन रहता, तो जाके मैं पूरा हरियाली फैला देता। तब तक तो पीछे मुड़ के देख रहा है तो एक बड़ा सा ऊंट वहीं बैठा हुआ था। अब क्या करे, वो तो फंस गया कि उसने इतनी कंप्लेन उसके पास थी, हमेशा नेगेटिव सोचता था कि मेरे पास मतलब अभी पानी रहता तो मैं ये कर देता, कुआं भी मिल गया, रस्सी बाल्टी मिल गई, साधन भी मिल गया, ऊँट भी मिल गया ले जाने के लिए। अब क्या करे? बस वो सोचा कि जो मैं कह रहा हूँ वो होने लग रहा है, अब तो मुझे लग रहा है जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बस वहां से वो भागने लगा। तब तक एक कागज पे लिखा हुआ कुछ उसकी पीठ पे आके चिपक गया। उस पर लिखा हुआ था कि अभी तक तो तुम कह रहे थे कि मेरे पास ये रहता, मेरे पास वो रहता, तो मैं बहुत कुछ कर लेता। अब तुम काम से जी क्यों चुरा रहे हो? अब तुम अपने कर्तव्य से क्यों भाग रहे हो? अब तुम अपना कर्तव्य निभाओ। तो वो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है और वहां से वो भाग जाता है। तो देखिए, ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये है ना कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज महसूस नहीं किया है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि सफलता मैंने तुरंत प्राप्त कर ली थी। आखिर मैं भी तो इतने साल भटकी हूँ। जब तक मैं भटकी, जब तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, बस यही एक मतलब कारण था कि हम कहीं ना दूसरे के ऊपर ठेलना चाहते हैं, अपना कर्तव्य निभाना नहीं चाहते। कोई ना कोई बहाना खोज लेते हैं कि अगर ऐसा रहता तो मैं ये कर लेता, ऐसा रहता तो मैं वो कर लेता। लेकिन जिसको करना रहता है ना, वो कहीं भी कर लेता है, वो कर ही लेगा, वो खुद अपना रास्ता बना लेगा। तो बस यही एक बात थी। और मेरे पास कमेंट भी आया था कि दीदी मेरा बहुत सारा समय जो है वो यूट्यूब पे वीडियो देखने में चला जाता था, क्या आप भी जब तैयारी करती थी ऐसा करती थी? नहीं भाई, मैं पहले ही बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल भी समय अपना बर्बाद नहीं करती थी। मैं एक एक समय का मिनट का हिसाब रखती थी कि इतने घंटे में, इतने मिनट में मुझे क्या क्या करना है। काम का भी मैंने समय बांट दिया था, पढ़ाई का भी बांट दिया था, स्कूल जाना है तो वो तो मजबूरी, उतना जाना ही है। यूट्यूब मैं तभी खोलती थी जब मुझे अपना माइंड थोड़ा सा रिलैक्स करना रहता था। और रिलैक्स करने के लिए मैं बार बार कहती हूँ कि मैं ऐसी प्रेरणादायक स्टोरी सुनती थी, किसी को सुनती थी। मैं भी कई लोगों को मैं फॉलो करती थी उस टाइम में। उस समय बताया ना, जो IAS वगैरह निकाले थे, भले ही उनका क्षेत्र दूसरा है, कोई पुलिस में हुआ है, कोई दरोगा में हुआ है, लोगों का वीडियो दिखाता है, मैं वही देख के मोटिवेट होती थी कि उसने ऐसा कैसे कर लिया। अब्राहम लिंकन का, सुधा चंद्रन का, कितने सारे लोगों का मैं मतलब स्टोरी पढ़ती थी कि वो कैसे, अब्दुल कलाम जी हैं, स्वामी विवेकानंद है, सबके बारे में मैं पढ़ती थी। और मैं मोटिवेशन ये लेती थी कि उन्होंने कैसे कर लिया, हाँ ये सही बात, मतलब मान लेती थी कि हाँ ये सही बात है। तो मैं उतनी देर के लिए यूट्यूब खोलती थी, हाँ लगता था कि हाँ इतना समय हो गया, अब मुझे कुछ प्रेरणा मिली, अंदर से मोटिवेशन आता, तो फिर तुरंत किताब लेके बैठ जाती थी। हर चीज का समय था, टेस्ट कब देना है, कब क्या करना है, काम कब करना है। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, बस उतना ही देखती थी जितना काम था। हाँ, मैं आप लोग को और ऑनलाइन चीज बताऊं, ऑनलाइन क्लास मैंने लिया था तो मैं ऑनलाइन ही लेती थी। कोई कहता कि दीदी नेट ही सब खत्म हो जाता है, तो मैं अपना बताऊं, मैं 2.5 GB मेरा आता था एक दिन का नेट। तो वही बात था कि मैं क्लास देखती थी, मेरा आराम से चल जाता था, और मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐसा वैसा कुछ देखती नहीं थी मैं। और लो उसको कर लेती थी, उसका क्वालिटी लो कर लेती थी, कभी कभी स्पीड बढ़ा लेती थी। क्लास जो चलता है, जो क्लासेस मिलते हैं, आप कोचिंग परचेस करते हैं, तो यही सारे तरीके हैं
अपने आप को मोटिवेट रखने का और अपना आप का हौसला बढ़ाने का। एक मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रही है मेरी एकाग्रता भंग होती जा रही है, मैं पढ़ने मन नहीं लग रहा। भाई यही समय है, अभी तक आपने कितनी भी पढ़ाई की हो लेकिन लास्ट मोमेंट में अगर आप जो कहा जाए ना कि पीक पॉइंट, अभी इस पॉइंट पे अगर आप चुकेंगे तो फिर आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग इसी पॉइंट पे आगे हो जाते हैं, वो भले पहले पढ़ाई ना किए हो। तो थोड़ा सा संभल के, यही टाइम है अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे से और बल्कि स्पीड बढ़ा देने का, ठीक है। और एक मेरे पास क्या कमेंट आया था कि हाँ सिलेबस जो है वो जल्दी जल्दी कैसे कंप्लीट करें, ऐसा लगता है कि एक तरफ से छूट रहा है, ज्यादा है, इतना ज्यादा कैसे करें। तो उसको लेके हड़बड़ाइए मत। आप ये जैसे एक चीज पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान दूसरे वाले टॉपिक पर नहीं होना चाहिए कि अरे अभी तो मैं साहित्य पढ़ रहा हूँ तो मेरा व्याकरण छूटा हुआ है, काव्य शास्त्र छूटा हुआ है, चाहे जो भी आप सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जितने देर भी पढ़ रहे हैं आप जो है उसी पे ध्यान लगाइए। और सबसे बड़ी बात है कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कैसे कंप्लीट होगा, उसके लिए रणनीति बनाइए, टाइम टेबल निश्चित करिए, दिन डिसाइड करिए कि इतने दिन के अंदर ये चीज मुझे तैयार कर लेना है, ठीक है। जब ऐसे सोचेंगे ना तो हो जाएगा, इतने दिन के अंदर मुझे ये चीजें, फिर दिन तो वो तो बड़ा बड़ा टॉपिक आप सोचिए, उसके बाद एक एक मतलब एक दिन में मुझे कितना कंप्लीट करना है, एक दिन का आपने सोचा, आधे घंटे मुझे कितना कंप्लीट करना है, एक घंटे, मतलब कहने का है ना कि उसको पार्ट में बांटिए सिलेबस को और डिसाइड करिए समय, अपने समय के महत्व को समझिए, बिल्कुल भी इधर उधर जाया मत होने दीजिए। आप देखेंगे आप करेंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा कहीं और बैठने का, किसी से बात करने का। अब आप देखें ना कि यही सारा काम हमेशा रहता है, मेरे पास भी पढ़ाई भी रहती थी और उसी में सब समय निकाल के, और आज के डेट में भी देखिए मेरे पास एक मिनट का जो कहा जाए ना फुर्सत नहीं है सांस लेने का भी। मैं बैठती हूँ, दिमाग में चीजें चलती रहती हैं, नहीं कुछ तो टॉपिक ही चलता रहता कि आज मैं वीडियो बनाऊंगी तो क्या लोगों को बताऊंगी। आप लोगों के क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ कि अच्छा उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, मैं इस पर स्क्रीनशॉट लेकर रख लेती हूँ कि इस पे जवाब देना है, ऐसे बताना है। हमेशा मेरा माइंड मतलब इंगेज रहता है, काम करना है या तो पढ़ाई करना है या तो अपने वीडियोस में मैं लोगों को अच्छी चीज मैं कुछ बता पा रही हूँ, अपने बच्चे को देखना है, मतलब इन्हीं सारी चीज में मेरा पूरा 24 घंटा चुका रहता है। जितनी देर मैं सोती हूँ उतनी देर मैं सोती हूँ, बाकी मेरे पास टाइम ही नहीं है कि किसी के पास बैठ के इनकी बात करना, उनकी बात करना या किसी की फालतू बात सुनना। तो ऐसे ही और लाइफ भी, अब आपका माइंड रिलैक्स है, क्रिएटिविटी में आपका मन लग रहा है कि क्या कुछ नया किया जाए, और मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता है कि आगे क्या किया जाए। ऐसे तो जिंदगी नहीं चलेगी, आम आदमी बन के रह जाएंगे, कुछ अच्छा करके जाना है, खास बन के जाना है कि यहाँ से भाई दुनिया छोड़ के तो सबको जाना है, लेकिन जब जाएं तो 10 लोग याद करें कि हाँ कोई था। तो ऐसे नहीं काम चलेगा, पता नहीं क्यों अंदर से एक बेचैनी सी रहती है, कुछ करना है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना, हमेशा दिमाग चलता रहता है। तो ऐसा मेरी तो जिंदगी ऐसी है। मुझे बहुत सारे लोग समझते होंगे कि अरे बेचारी है तो अकेले कैसे मैनेज करती है, पता नहीं कैसे लोग ऐसा समझते, मुझे तो कहीं से नहीं लगता है कि मुझे कोई दिक्कत है। पहले शुरू में थी, जब तक मैं इमोशनली लोगों के बारे में सोचती थी, उसने ऐसा क्यों कहा, मेरी क्या गलती थी, मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैं ईमानदार हूँ, मैं अच्छी हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों होता है। जब से थोड़ा रूड हो गई हूँ, अपने विषय में सोचने लगी हूँ, सेल्फिश हो गई हूँ, लोगों की 10 बातें भी सुनती हूँ कि बड़ी सेल्फिश हो गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, अपने आप को बड़ा रिलैक्स है और आप लोगों के लिए मैं कुछ कर पा रही हूँ, आप लोग इतनी तारीफ करते हैं, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। तो बस, और सबसे बड़ी बात है ना, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए पैसा, आपके पास कितनी भी तकलीफ हो लाइफ में, पैसा ऐसी चीज है ना, अगर आप एक नौकरी में है या किसी भी चीज में सफल हैं, है ना, बिजनेस ही आपका कोई है या आपके पास कोई ऐसा आर्ट है, कोई ऐसी कला है जिसको आप करके मनी अर्न कर सकते हैं, मान के चलिए कि लाइफ में आपको कोई भी पीछे ढकेल नहीं सकता है। और रिश्ते नाते, मेरा तो रिश्तों पर से विश्वास ही उठ चुका है, क्या मैं कहूँ, लोगों पे भरोसा बहुत ज्यादा करने लायक नहीं है आजकल, इतना जान लीजिए। किसी पे भी, बहुत आपके जो आपके खून है, माँ बाप और भाई बहन की भी बात मैं नहीं करूंगी, माँ बाप जो है ना उन्हीं पर आप भरोसा कर सकते हैं। अभी तो मेरा बेटा है, उस पर भरोसा कर सकते हैं, आगे तो देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे भी पता नहीं कैसे कैसे निकल जाते हैं, किसका भरोसा आप करेंगे। तो इसलिए आपको अपने शरीर से, मतलब आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। बागबान पिक्चर देखे है ना, बहुत मतलब बड़ा मोटिवेशन है, एक संदेश है लोगों के लिए। तो करते रहिए काम किसी भी तरीके से अपने पैर पे खड़े हो जाइए, स्टैंड कर लीजिए, जिंदगी अच्छी बना सकते हैं। ऐसे नहीं जिंदगी जाना, एक आम आदमी बन के नहीं जाना है, कुछ ऐसा करके जाना है कि लगे कि हाँ मैं कुछ हूँ, अपनी पहचान अलग बने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।